हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल। यह टेंस जो है कि सिंपल पास्ट टेंस से काफ़ी मैच करता है, अतः आप लोगों को इसकी पहचान में काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा, सावधानियाँ बरतना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए इसका पहचान क्या है। इसमें होना या बनना मुख्य क्रिया नहीं रहते हैं, उनके अलावा अन्य क्रिया रहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, इस तरह से बहुत सी क्रियाएं रहते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, होना या बनना को छोड़कर बाकी अन्य सभी क्रियाओं के अंत में ता था, तिथि, ते थे, या, ये इतने सारे शब्द लगे रहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी पिछला टेंस सिंपल पास्ट टेंस पढ़े होंगे आप लोग, उसमें भी यही आता था पहचान, ता था, ती थी, ते थे, या, ये जितने भी हैं उसमें भी आता था। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि उसमें हो का कॉम्बिनेशन था, यानी कि हो ता था, हो ती थी। अब इसमें क्या है कि हो के अलावा दूसरा कुछ रहेगा, जैसे कि खेलता था, पढ़ता था, लिखती थी। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं या क्या होते हैं। पहली बात ध्यान देना पड़ेगा कि साधारण वाक्य में इसमें सहायक क्रिया नहीं लगता है। अगर साधारण वाक्य के अलावा जैसे कि नकारात्मक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो उनमें हम सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ डिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्य क्रिया के कौन कौन से इसमें फॉर्म लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखें कि MV2 का प्रयोग केवल साधारण वाक्य में होता है और बाकी अन्य सभी में जैसे कि नकारात्मक, प्रश्नवाचक में MV1 का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता था। तो आप लोगों को पता है कि अफर्मेटिव में हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है कि पहले वह को लिख लेंगे, फिर जाता था को, फिर स्कूल, फिर प्रतिदिन। इस तरह से 1, 2, 3, 4 का जो पैटर्न हमने इंडिकेट किया है आपको, तो उसी के माध्यम से आप लोग बना सकते हैं, जैसा कि हर एक टेंस पहले बनाए जाते थे। तो देखिए, ही वेंट टू स्कूल एवरीडे लगा हुआ है। सीरियल से कर्ता को लिखते हुए लास्ट की तरफ हम लोग जाते हैं और फिर पीछे चले आते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वह सो गई। तो इसमें भी हमने पहले वह को लिखा, फिर सो गई को लिखेंगे, यानी कि सी स्लेप्ट। स्लेप्ट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है क्रिया का, तो आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म ध्यान रखते हुए करना है। तो आइए इसमें देखिए, मैंने उसे देखा और बुलाया। तो इसमें 2 सेंटेंस है, पहले आप एक को हल कर लेंगे, फिर और जो कंजंक्शन लगा है उसके बाद फिर हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, मैंने उसे देखा, तो मैंने देखा उसे, यानी कि आई सा हिम, और का एंड और फिर कॉल्ड कर दीजिए। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आइए 4th नंबर देखते हैं, राजा विक्रमादित्य ने चुनार का किला बनवाया। तो कौन क्या किसे पहले दिमाग में रख लेंगे आप लोग, तभी बनाएंगे। तो कौन का मतलब राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, बनवाया, किसको बनवाया, चुनार का किला। तो इस तरह से हम लोग राजा विक्रमादित्य को पहले लिखेंगे, फिर बनवाया दूसरा, फिर चुनार का किला तीसरा। ठीक है, तो किंग विक्रमादित्य मेड द फोर्ट ऑफ चुनार। तो साधारण का फार्मूला देखिए, नीचे लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अब साधारण के बाद हम लोग नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो ये भी बिल्कुल वही है, बस इसमें हम लोग डिड का प्रयोग कर देंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, वह चाय नहीं पी, तो ही डिड नॉट ड्रिंक टी। तो इसमें डिड का प्रयोग किया गया है और नॉट का, यानी कि कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया धन कर्म से बनाएंगे हम लोग। वे ऑफिस से नहीं आए, तो इसका बनेगा दे डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। और तीसरा देखिए एग्जाम्पल, राधा अपने काम को पूरा नहीं की। तो राधा डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो कृपया ध्यान देंगे कि फार्मूला नीचे लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन को सूत्र के माध्यम से और लाइन से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम टेंस का पहचान और फार्मूला बहुत ज़रूरी है,
इस तरह से टेंस फार्मूला को विशेष ध्यान रखें, रूल का प्रयोग करते हुए हम लोग सभी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इस टेंस में ये देखेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया को लगाते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो। तो इस तरह से सबसे पहले एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे नहीं जानते थे। तो हम लोग भी इसमें भी डिड का प्रयोग करेंगे, डिड यू नॉट नो मी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या वे मुंबई से आ गए। तो इसका बनेगा डिड दे नॉट कम फ्रॉम मुंबई। तो देख रहे हैं कि सब में डिड का प्रयोग किया गया है स्टार्टिंग में, तब उसके बाद जाकर कर्ता लगाया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या सीता स्कूल नहीं गई। तो इसमें बनाए होंगे डिड सीता नॉट गो टू स्कूल। आप नीचे फार्मूला देख सकते हैं, लिखा गया है सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जानते हैं कि कोई भी इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो हम लोगों को सहायक क्रिया पहले लगाना पड़ेगा, चाहे जो टेंस या सेंटेंस हो। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। पहले बता दे रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं पहले से ही कि सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों के अंग्रेजी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांसलेशन को हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है आपको। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि वे कहाँ रहते थे। तो कहाँ की अंग्रेज़ी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि हम राउंडिंग कर दिए हैं। तो वेयर डिड दे लिव। दूसरा देखिए उसने क्या किया, तो इसका बनेगा व्हाट डिड ही डू। तीसरा में वे वहाँ कैसे गए, तो इसका बनेगा हाउ डिड दे गो देयर। अब लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि उसकी गाय क्यों मर गई। तो हम लोग बनाए होंगे वाई डिड हर काऊ डाई। तो डबल इंट्रोगेटिव के जो ट्रांसलेशन होते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को लिख लिया जाता है, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, जैसा कि फार्मूला में हमने आपको बताया है।